हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10J। आज हम आप सभी के लिए बॉटनी के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी हेल्प होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव होने से दुर्घटना हुई थी? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अम्ल वर्षा संकेत के रूप में कार्य करता है लाइकेन। आने वाले समय में त्वचा रोग बढ़ने का कारण है ओजोन परत की क्षति। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू किया वर्ष 1974 में। कितना डेसिबल की ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण होता है? तो 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। पारे एचजी संदूषित मछलियों को खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मीना माटा रोग हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डीडीटी क्या है? अजैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है। ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ पर परिलक्षित हुआ? तो ये अंटार्कटिका पर देखा गया था। इसे आप लोग ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ओजोन प्राथमिक या द्वितीयक प्रदूषक है? तो ओजोन जो होता है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जंगल की आग से होने वाला प्रदूषक है, तो ये भी द्वितीयक प्रदूषक के रूप में प्रयोग में आता है। ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड से होने वाला प्रदूषक होता है, तो वायु प्रदूषक होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषक किसके कारण होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है, तो स्वचालित वाहन के कारण बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। मानव में विषरक्तता उत्पन्न करने वाली धातु है, तो ये सीसा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पौधों का वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, तो थियोफ्रेस्टस थे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये भी थियोफ्रेस्टस को ही माना जाता है। वंशागत के नियमों, विभिन्नताओं आदि का अध्ययन कहलाता है, तो आनुवांशिकी। स्पीशीज प्लांटेरम की रचना किसने की थी? तो कार्ल लिनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कौन होते हैं? तो कवक होते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर किसका होता है? तो पोषक का होता है। द्विपद नाम पद्धति का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवधारी में किस प्रकार की कोशिका होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन एक समांगी मिश्रण होता है या असमांगी मिश्रण होता है? तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो असमांगी विलयन होता है। तेल व जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण होता है। दूध, कोल्ड ड्रिंक तथा पायसीकृत तेल आदि किसके उदाहरण होते हैं? तो ये पायस के ही उदाहरण होते हैं। वसा की छोटी बूंदों का विलयन किससे बनता है? तो पायस के द्वारा बनता है। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो अमीनो अम्ल कहलाती है। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं, आरएनए एवं डीएनए होते हैं। विषाणु को देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुरजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया था। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। कोशिका का विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी वेन डॉट ने किया था।
डीएनए का द्विचक्राकार रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं तथा क्रिक ने किया था। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना में किसका मात्रा सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम के कणों को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जिकाए को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी डुवे ने किया था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका भित्त में पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कपास और कागज किसके उदाहरण हैं? तो सेलुलोज के उदाहरण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पर्णहरित के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नारंगी व पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कैरोटीन व ज़ैंथोफिल ये होते हैं नारंगी व पीले रंग के लिए उत्तरदायी। पौधों में बैंगनी, नीला तथा गुलाबी रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसायनिन के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बनिक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो एंजाइम को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का कंटेंट हम डेली अपलोड करते रहते हैं।